हेलो। राम राम जी, हर हर महादेव, श्री राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हालेलुया। तो जी हग्गा खत्म हो चुका है। एक बार फिर 3 इन 3 मतलब 3 बार घर में घुसेंगे और 3 बार घर पे पिलवाएंगे, अपनी अच्छे से मरवाएंगे और फिर बोलेंगे देखो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, उसी में रहो, प्रशंसक समुदाय, और आते रहना, है ना, दुआ में याद रखना। वो हुआ है क्योंकि जब आज एक मैच हुआ, RCB ऑफ रजत पाटीदार बनाम जी आपकी पंजाब किंग्स ऑफ श्रेयस अय्यर, एक टीम जिसने कसम खा रखी है कि जीवन काल में, है ना, जीवन काल में उनके या हमारे कभी भी चैन से तो जीने नहीं देंगे। थोड़ी सी टॉक्सिसिटी कहीं से भी लेके आ जाएंगे, इतना सा भी छिद्र मिल गया उसमें से टॉक्सिसिटी भरपूर भर देंगे। कैसे कि भैया जब तुम खुश होने लगोगे हम तुम्हारी बाणों में मूर्छित कर देने वाला भाला मार देंगे, है ना। और उसी प्रकार का एक मैच हुआ जिसमें कि 3 में 3 अपने घर पे वॉर होम ग्राउंड फॉर RCB। तो उसी पे आज चर्चा करेंगे। आओ जरा हवेली पे। तनिक आओ कभी हवेली पे। हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। हाँ? हवेली पे पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस दर्दनाक मैच की शुरुआत ही हुई भाई दर्द से। पहले तो बारिशें हो रही, दर्द आसमान का नहीं खत्म हो रहा, पहले से ही चेतावनी हो रही कि कितना हो के बच जाएं क्योंकि 2 पहले हार चुके हैं, आगे क्या होगा। तो बारिश बरसी दोनों साइड के लिए, ये 14 ओवर का मैच। तो जी टॉक्सिक रिलेशनशिप के 17 साल खत्म होने के बाद 18वां अध्याय प्रारंभ करेला हूं हो गया है, जब तीसरी बार जो है फिर से हग्गा मचाने को तैयार। क्योंकि जैसे ही आप टॉस हारेंगे, है ना, आप टॉस हारेंगे, टॉस हारने के बाद आपकी पहली बल्लेबाजी आ गई तो जी धक धक हो रेला है, डर लगा हुआ है, नहीं वो भी नहीं होगा ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, पजामों में, अपने ही पजामों में खुद ही खुजली वाला पाउडर, थाई पैड में खुजली वाला पाउडर, एलगार्ड में भी खुजली वाला पाउडर इतना मच लगा के आता है हर बल्लेबाज कि इसको जल्दी बहुत है, जाना है, हमको जाने दो, हमको जाना है, हमको अंदर ड्रेसिंग रूम में डगआउट में जाना है। कैसे जी, फिल सॉल्ट आए, नमक आया है भाई, नमक ने लगाया पाउडर, एक चौका, चलो जी हो गया हमारा, फिल सॉल्ट गए, है ना। और फिल सॉल्ट नहीं चलेंगे तो जिम्मेदारी, मतलब किसी के मस्तिष्क में आता है, द विराट कोहली के दिमाग में आ जाता है कि अब फिल सॉल्ट नहीं है तो अब मैं अग्रसर बनूंगा। आप फिल सॉल्ट नहीं हो साहब, आपको 17 साल 18 साल हो गए, आपको पता हो, चाहे आप ट्रांसफॉर्म कर लिए 3 बार अपना गेम, आप अग्रसर क्यों बन जाते हो। फिल सॉल्ट को देख, आप खरबूजे को देख के खरबूजा मत रंग बदलो, आपको देख के दुनिया रंग बदल रही है। ये भी भाई साहब अग्रसर हुए पड़े हैं, इनके भी थाई पैड में, एलगार्ड में कहीं तो खुजलियां वाला पाउडर है, इनको भी जल्दी जाना है। फिर एक्टिंग, एक्टिंग भरपूर है, एक्टिंग मारेंगे हम कि अरे मैं तो ऐसे मारा था, मिडल नहीं हुई, नहीं तो मैं तो पता ये टपा देता हूँ, बॉटम हैंड, पता नहीं कहाँ है बॉटम हैंड वाले शॉट, इसी बॉल पे मारा करते थे किसी जमाने में, लेकिन अब अग्रसर होना है। यही बोल बोल के आपने T20 विश्व कप में इसी शैली में अपने सारे लीग मैच हग्गे करवाए थे, और वही जब आपने फाइनल में 3 नंबर वाली पारी खेली या उस प्रकार से शुरुआत की कम से कम, तब आपके हुआ। लेकिन नहीं, हमको नहीं खेलना है। फिल सॉल्ट को देख लिया, नमक को देख के भाई साहब नमक रंग बदल रहे हैं ये। इनको भी ये 3 पे 1 ये बना के गए हैं, फिल सॉल्ट 4 पे 4 बना के गया, हो गया जी काम। रजत पाटीदार भाई वो थोड़ा अच्छा दिख रहा था, पर उसके उसके भी जब उसका शॉट जब लगा तब मुझे पता चला कि पिच में कुछ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंकड़ा बाकड़ा सल्लम साटा कुछ तो है, क्योंकि भाई उसका वो वाला शॉट लगता है, और नहीं लगा तो पिच में वो उसने ठीक ठाक पारी, इस कंटेक्स्ट में जो है अच्छी पारी खेल के गया वो, ठीक है ना। 18 पे 23 उसने बनाए। अगर वो बड़े बड़े चश्मे से देखो T20 तो फिर हग्गा ही लगता है, पर 18 पे 23 बना के गए। उसको उसने भी पता नहीं क्यों, किस जल्दी में था भैया, देख रहा है बगल में क्या हो रहा है, 18 गेंदें खेल चुका है तो रुक जा, थोड़ा सा रुक जा। नहीं जी, उसका भी खुजली वाला पाउडर एक्टिवेट हुआ, वो भी निकल गए जी। लियाम लिविंगस्टोन, है ना, गोरे टापुओं के मछुआरों से आए मो बोबट के गोरे भाई, दूसरे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर जो हैं, इनकी मनरेगा चल रही है RCB में भैया। 7 मैच हो गए, इसने एक वो एकदम बोलते हैं ना गंदे जिस्मानी पारी के अलावा, बदबूदार पारी, बास मारी पारी के अलावा कुछ नहीं खेला इसने भी। ये हग्गे ही मचा रहा भाई। दुनिया का नंबर 5 क्या क्या कर रहा है उनके लिए, लेकिन ये हमारा नंबर 5, इसके टुल्ले नहीं खत्म हो रहे हैं। ये द टुल्ला ऑफ द मोमेंट है भाई, है ना, जबरदस्त टुल्ला है। इसने 6 गेंदों पे 4 रन बनाए, फिर आगे बढ़कर टुल्ला मारूंगा, चला गया ये जलालत,
है ना, जलालत। और फिर आए हैं जी जितेश शर्मा, इनको भी क्या है, एक जीत जाएंगे 5 जीते, इनको इनको भी पादकास्ट दिखाओ, इनका जो पादकास्ट पॉडकास्ट पे पादकास्ट करके आए हैं कि एक जीतेंगे वो जीतेंगे। फिर मार दिया अभी 7 पे 2, भाई तुम्हारा भी समय आ जाएगा बहुत जल्दी, है ना, तुम भी खेल लो थोड़ा, ऐसी परिस्थितियों में तुम क्या खेल रहे हो, क्या कैसे चले गए हो, है ना। फिर जी कुणाल पांड्या बस है ना, इतनी सारी लाशें लगाई हुई हैं हमने इस टीम में, है ना, तो वो भी है क्योंकि हाथ खड़ा करके कि साहब भाई जिंदा है, हाँ, प्लेयर है, प्लेयर है, हाँ है, कहीं तो खेला है। तो भाई साहब ये एलएसजी और मुंबई का बदला हमसे ले रहा है, सीधी बात। इसका बचपन से ही चलन फेमस था, इसका बचपन से ही मुंबई वाले भी बहुत बोलते हैं इसके बारे में कि भैया एक्टिंग जो है, एक्टिंग क्लासेस बहुत तगड़ी हैं, ये भी अपने भ्राताश्री और छोटे अनुज की तरह 50 रुपए वाली एक्टिंग करता है, पर वो कम से कम कुछ बनाता भी है, ये कुछ कर रहा ही नहीं है, बल्लेबाजी तो मतलब ऐसा है कि मैं नहीं नहीं, इसके चक्कर में, इसकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के चक्कर में स्वप्निल सिंह जो पिछले साल कुछ कर भी देता था, अच्छा एसेट बना था आपके लिए, लेकिन क्या है, अपने युवा टैलेंट को, युवा भी नहीं है वो बेचारा, बूढ़ा हो गया, विराट कोहली के साथ का है, उसको खिलाना ही नहीं है ना। किसको खिलाएंगे जी, हम खिलाएंगे मनोज भंडागे, है ना, मनोज भंडागे। अब कुछ मत बोलो जी, एक ही मैच है और पहला मैच है, ऐसी सिचुएशन में आया था भाई साहब, ये आईपीएल है और यहां पे आपको मौके ऐसे ही मिलेंगे, एक मैच मिलेगा, है ना। जाके करुण नायर को देख लो, क्या किया था उसने दिल्ली के लिए, एक मैच, पहला मैच, और कब खेल रहा था, क्या मौके मिले थे, क्या हालतें हैं उसकी, है ना। तुम भी खेल लो, नहीं खेलना है, इम्पैक्ट प्लेयर हमारा, इम्पैक्ट प्लेयर, इम्पैक्ट का प्रिंट आउट निकाला है, गोल बनाया और डाल गया है अपनी में ही और पूरी टीम के में भी, वो भी बड़ी जलालत भरी आउट, है ना। टिम डेविड की इन सबको कुर्सियों से बांधो, ड्रेसिंग रूम में कुर्सियों से बांधो और चिन्ना स्वामी पे खेली गई टिम डेविड की तीनों पारियां दिखाओ इनको कि भाई साहब ऐसे खेला जाता है ना। सबको बिठा के हाथ पैर बांध दो इनके, आंखों में ऐसे वो तिल्लियां लगा के फाड़ दो, रात भर अगले मैच तक चिन्ना स्वामी के इनको दिखाओ, तब तो इन्हें पता चले कि कैसे खेला। कंसिस्टेंट इन्हीं के लिए चिन्ना स्वामी में वही है अब तक, टिम डेविड, उससे सीखो को 26 पे 50 मार के गया, वो कर गया, नहीं तो भाई तो ये 47 पे 7 पड़े हुए थे, इनकी ऐसी तैसी हो जानी थी, है ना। अम्मा बहन करवाई है भाई जी। फिर उम्मीदें किससे हो गई हैं जी, बेचारे मासूम छोटू छोटू आरसीबी प्रशंसक समुदाय और हम जैसे होपफुल हसीनाएं, वो भाई देख रहे हैं कि अब भुवी करेंगे, भुवी के अंदर का 17-18 साल पुराना ऑलराउंडर जागेगा, है ना। वो कुछ नहीं होना था भाई, कुछ नहीं होना था, ये भाई 95 रन का लक्ष्य दे गए 14 ओवर में। तो जी पंजाब जब बल्लेबाजी करने आई तो क्या है जी, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, है ना, इनके भी एजें लग रही हैं, मौके बन रहे हैं। अब इसमें एक चीज, पहले ही ओवर में, पहले ओवर की दूसरी गेंद, पहली या दूसरी गेंद पे मौका बन गया था जी, पर कैसे है, कृणाल पांड्या अगेन बल्लेबाजी से अपना मादा साबित कर चुके थे कि कैसे डेड एसेट है। फिर फील्डिंग, बॉल कलेक्ट नहीं हो रही भाई, क्लोज इन फील्डर हैं, फील्डर आजम हो रखे हैं ये, इन पे बॉल कलेक्ट नहीं। पर उसके बाद एक्टिंग तो ऐसी है कि मेरे हाथ से ना, मेरे हाथ में आ जाती तो मैं नॉन स्ट्राइकर का स्टंप और स्ट्राइकर का स्टंप एक ही थ्रो में मार देता। एक्टिंग ऐसी है ना, इनकी एक्टिंग ऐसी हो नहीं रहे। वहां पे वो दूसरा जिसका 19 मई खत्म नहीं हो रहा है ना, 19 मई 2024 खत्म नहीं हो रहा है, उसने फील्डिंग करना छोड़ दिया है, उसने फील्डिंग करना छोड़ दिया है। एक हमारे पास एक 27 करोड़ का दरियाई घोड़ा है जो गाबा टैक्स पे T20 तक चल गया है, और ये 19 मई का टैक्स जो है इस साल लेगा, अगले कितने साल लेगा पता नहीं है, क्योंकि ये है RCB, है ना, यहां पे यही होता है। तो ये खेल रहा भी, ये फील्डिंग हुई है, वहां पे 2, जहां पे आप 12 पे 2 होते वहां 22 पे 2 करवा दिए, उन्होंने भी मारे, उनके भी एजें लग रही हैं, लपेटे मार रहे हैं, प्रेशर रिलीज करने के लिए अंधी घुमा रहे हैं। 11 पे 16 प्रियांश आर्या बनाए, 9 पे 13 बनाए जी प्रभसिमरन सिंह ने। स्टिल बेटर देन द विस्मित ओपनिंग पार्टनरशिप ऑफ RCB, स्टिल मच बेटर। एजें ही मारी हैं पर एग्रेसिव तो मारे हैं, और एग्रेसिव एजें लग गई क्योंकि किस्मत है वहां तो जहाँ किस्मत नहीं है, हग्गे नहीं है, टटियां ही अलग कर रहे हैं खूनी, तो भैया क्या करेंगे। जो दूसरी पहली पारी के जो सलामी बल्लेबाज, क्या बोले इनका। तो जी ये है श्रेयस अय्यर, सरपंच साहब को आज उनका फिर से एक किला जो है कम कर दिया लैंड। 70 की स्ट्राइक रेट, 10 पे 7 मार के गए हैं, यहां से जिताना चाहिए था, आप कप्तान हो, ठीक है, आपको जिताना चाहिए था, तो आपने नहीं किया कुछ भी। इनकी जॉस इंग्लिश जी हैं, आए हैं, 2 चौके मारे उन्होंने,
और फिर वो भी जैसे ही अय्यर गए हैं उनकी भी थोड़ी चिरीफटी का मनी ऑर्डर, डर गए हैं कि भैया अब क्या होगा, वो भी निकल गया है पीछे प्रेशर रिलीज करने के लिए। निहाल वडेरा, ये है इनका नंबर 5, है ना, इनके नंबर 5 ये, और इनका वन ऑफ द कंसिस्टेंट बैटर है पंजाब के लिए इस लाइनअप में। इसने पहले भी किया है, अभी भी किया, आज भी किया, है ना। ऐसे कहते हैं हमारा आरसीबी का जो वो गोरे टापू से आए मछुआरे का टुल्ला, मो बोवाट का मुंह बोला दूसरी मदर का भाई, उसको देखो और इसको देखो, मैच जिता गया भाई अपने दम पे, सिंगल हैंडेडली मैच जिता के गया है। इसने बाणे मारी हैं भाई गेंदबाजी की, जब प्रेशर बना तब मारा, जब प्रेशर बना तब मारा, है ना। फिर जी शशांक सिंह फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, वो एक बार फिर फिनिश नहीं कर पाए, जल्दी निकल गए। उम्र का तकादा हो सकता है, उम्र भी हो गई है उनकी। फिर वही पंजाब के फैन बोलेंगे शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा को ले लेना चाहिए, पर थोड़ा भरोसा जिताइए। हमने अपने टुल्ले को मारा, 7 मैच दे दिए, इसको भी दिए, इसने तो किया भी है थोड़ा बहुत। स्टॉइनिस आए, उन्होंने भाई छक्का मार के बंद किया, छक्का मार के बंद किया है, ठीक है। तो 12.1 ओवर में जी आराम से 98 चेज कर गई है। मुश्किलें इनकी भी थी, चीरी फटी का थोड़ा सा हल्का सा मनी ऑर्डर इनका भी आ गया था 10 रुपए का, लेकिन जितना ज्यादा मनी ऑर्डर आरसीबी का आया था ना, 2000 रुपए का चीरी फटी का मनी ऑर्डर, उससे तो कमी आया था, तो ये निकाल गए। और कितना भी कुछ कर लो, जब तक आप कोई रॉकेट साइंस और चूतड़ों में अपने 9 सिलेंडर लगा के कोई परफॉर्मेंस नहीं दोगे, आप चिन्ना स्वामी में 98 95 ये बचा नहीं सकते, चाहे 14 ओवर हो चाहे 6 ओवर हो, नहीं बचा सकते, और वो नहीं बचा पाए। गेंदबाजी में क्या बोले जी, भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड आपने वो कर दिए, वही वही विकेटें लेके गए, बाकी सब हग्गे हैं, किसी पे विकेटें नहीं निकली कि यहाँ पे विकेटों की दरकार थी। आपने इम्पैक्ट प्लेयर जी मनोज भंडागे खिलाया, पडिक्कल आज नहीं, इस पिच पे जहां पे वो हार्ड लेंथ करा रहे थे, पूरी हार्ड लेंथ करा रहे, टेस्ट मैच गेंदबाजी हुई है मोस्ट ऑफ द टाइम 14 ओवरों में, तब पडिक्कल नहीं लिया, जो भंडागे ले लिया, और निकाला किसको जी, लिविंगस्टन को। अगर आपको गेंदबाज निकाल के, उसकी गेंदबाज भरोसा तो है नहीं टुल्लेश्वर महाराज की, तो आपने पाडिक्कल क्यों नहीं लिया? पाडिक्कल ने क्या गंदा किया है भाई? आपको 2 मैचों में 2 मैचों में 3 मैचों में एक्चुअली इतने अच्छे मोमेंटम दिए, है ना। आपको भंडागे खिलाना है जी, है ना। पैनिक हो गया है अंदर, पता नहीं है एंडी फ्लावर है या कौन है, कौन कॉल ले रहा है, इतना हग्गा कॉल वो कर लिया है जी। सुयश शर्मा जी, ये आसमान में देखता स्पिनर, ये इनके आइडल शेन वॉर्न है, ये आसमान में देख के गेंदबाजी कराता है, उनको ट्रिब्यूट देता है हर गेंदबाजी पे। मार खाया, बुरे हाल भाई, बुरे हाल मार खाया है। ये इसको एक छक्का पड़ा था, है ना, और ये डिफेंसिव होगा, दे फुल आउटसाइड द ऑफ स्टंप करा रहा है, पे लो खाओ छक्के पे, तो खाओ छक्के, फिर उसमें क्या करोगे। तो ऐसे हग्गे के साथ हार गई है, और प्रशंसक समुदाय को एक बार और बोल गया है, ले लो लप्पे, है ना, तुम्हें करना पड़ेगा समर्थन, क्योंकि तुम फंस गए टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तुम जीवन भर इसमें करते रहोगे, ऐसे हग्गे मचाते जाएंगे। 3 में से 3 मैच हार गए हो, है ना। अब जाके क्यूरेटर को दोष दे देना, आज बारिश को दे देना, 2 में क्यूरेटर को दे दिया, आज बारिश में दे देना, लेकिन खुद कुछ मत। 3 मैचों में जो हारी हो आप, 3 मैचों में आप आके खुजली वाला पाउडर लाके इतनी जल्दी में होते हो कि आपको खुजली मिटानी है, वहां पे अपने एलगार्ड और पैड और पजामे का अच्छे सब उतार के खुजाना है, इतनी जल्दी चले जाते हो, तो करो फिर, है ना, घर में यही करो। तो और पंजाब के लिए भी मैं ये कहूँगा भाई, आरसीबी ने हग्गा मचाया, लेकिन पंजाब ने भी अपना विनिंग रन जो है चालू रखा है, अच्छी परफॉर्मेंस चालू रखी है, और उसके अलावा तो उनका अच्छा चल रहा है। बस मैं ये कहूँगा कि आज कप्तानी में 47 पे 7 से आप पूरी विकेटें नहीं ले पाए, ये श्रेयस अय्यर की थोड़ी सी एक कमी लगी मुझे। बाकी ओवरऑल कप्तानी ठीक चल रही है उनकी, जो इतना कम लक्ष्य बचा के आए उसका डिविडेंड थोड़े दिन तो चलेगा, पर आज आपको ख़त्म कर देना चाहिए थे 47 पे, जब 7 हो गए थे तो आप वो नहीं कर पाए। पर पंजाब को के समर्थकों को पूरा भाई पूरा मुबारकबाद है उस बात की कि अच्छा कर रही है टीम, एक और मैच जीत गई है। और आरसीबी के प्रशंसक समुदाय को सिर्फ इतना ही कहूंगा, इट इज़ नॉट ईजी टू बी आरसीबी फैन। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसोगे तो अम्मा अब्बा ख्यालों में आओगे और जीवन भर करोगे। अब जीत रही है, जैसे ही तुम्हें लगेगा कि अरे मजा आ रहा है, ओह वाओ हमारी आरसीबी जो है 4 नंबर पे है, अब तो टॉप 2 टॉप 4 जैसी करो, ऐसे हग्गे दिखेंगे कि लगेगा भैया कैलकुलेटर आज ही निकाल लें क्या, वो साइंटिफिक वाला जो हर आरसीबी समर्थक, अच्छे वाले आरसीबी समर्थक के पास पेटेंट है, बिल्कुल है, उसको टीवी की स्क्रीन दिखाओ, उसको अपने आप ही नेट रन रेट बता देता है, ऐसा कैलकुलेटर आरसीबी प्रशंसक समुदाय जो एकदम टॉक्सिक रिलेशन है उनके पास है। तो करो अपने घर में, हारो क्या है, बाद में कैलकुलेटर निकालने पड़ेंगे ये सब बेवकूफ़ाना हरकत करने के बाद, तो करते रहो। तो यही था जी, बस अभी
क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक करना है जो कर लो, नहीं करना भाई तुम्हारी मर्जी है, उसके कितना ही बोल लें तुम्हें, तुम तो वही करोगे जो करना है। कच्छों में से हाथ निकालो और सभी भाइयों और बहनों को राम राम, हर हर महादेव, नमस्कार।